अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा कंप्यूटर पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 23 है। आज हमारा टॉपिक है रजिस्टर्स। इसमें हम डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स पढ़ेंगे। कुछ हम आज के लेक्चर में देखेंगे, कुछ हम कल के लेक्चर्स में देखेंगे। रजिस्टर बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो सीपीयू के अंदर होता है। ठीक है, एक बड़ा मशहूर एमसीक्यूज है, द स्मॉल मेमोरी इनसाइड अ सीपीयू इज कॉल्ड। तो जब भी मेमोरी का वर्ड आता है बच्चे क्या करते हैं, रैम। लेकिन ये याद रखना है कि रैम जो है इनसाइड अ कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है। लेकिन जो रजिस्टर है ये ऐसी मेमोरी है जो सीपीयू के भी अंदर है। सीपीयू हमने लास्ट में एक चिप देखी थी ब्लैक कलर की छोटी सी, जो हमने अगर नहीं देखी थी तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में उसको देख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक लेक्चर 14-15 में कहीं मैंने दिखाया। तो उसमें सीपीयू एक ब्लैक कलर की वो छोटी सी चिप है, उसके अंदर मेमोरी होती है रजिस्टर, जिसको आप वाज़ेह तौर पे देख तो नहीं सकते लेकिन लॉजिकली उसी के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है। तो ये क्या है, स्मॉल मेमोरी इनसाइड अ सीपीयू। ठीक है, मेमोरी जिस तरह से हमने देखा था कि हम किस लिए यूज़ करते हैं, वर्किंग एरिया के तौर पर, कि आप काम कर रहे हैं तो वक्ती तौर पे आपने काम कहीं पर रखना तो है, तो उसकी सारी जो चीज़ें होती हैं हम रैम में रख लेते हैं और रैम से 1 बाय 1 उठाते जाते हैं और एग्जीक्यूट करते जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप सीपीयू में काम कर रहे होते हैं तो कुछ कैलकुलेशंस के रिजल्ट्स भी आपको सेव करने होते हैं, जो आपने अगली ही कैलकुलेशन में यूज़ करने होते हैं। ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस के रिजल्ट आप सेव करते हैं जो आप नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए, फर्दर कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं। तो उसको आप दोबारा से रैम में नहीं रखते, उसको हम क्या करते हैं, रजिस्टर्स के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, तो यूँ समझ लें कि आपके सीपीयू के अंदर भी छोटी 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 रैमें होती हैं, काफ़ी सारी होती हैं। ठीक है, अगर समझने के लिए कह रहा हूँ, वैसे नहीं, आपने ये लिखना नहीं है। ठीक है, कि सीपीयू के अंदर भी छोटी 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 काफ़ी सारी रैम्स होती हैं, जिनको क्या करते हैं हम टेम्परेरी डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। समझ आ रही बच्चों? तो क्या है, स्मॉल मेमोरी है सीपीयू के अंदर। ये छोटी सी मेमोरी है सीपीयू के अंदर, जिसमें हम अरिथमेटिक एंड कैलकुलेशंस करते हैं, कोई कंपैरिजन करते हैं, कोई कंट्रोल इंफॉर्मेशन है, इनके सारों के एड्रेस हम डिफरेंट तरह से स्टोर करते हैं। आगे से रजिस्टर की कोई साइज भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये चंद बाइट्स पे ही मुश्तमिल होता है। ठीक है, मतलब 1, 2, 4 और 8 बाइट्स के होते हैं रजिस्टर्स, और 8 बाइट आपको पता है कोई इतनी ज़्यादा मेमोरी तो है नहीं। ठीक है, एमबीज में भी नहीं आ रही। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रजिस्टर्स की टाइप्स। तो रजिस्टर को बेटा कैटेगराइज किया गया है, एक है स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, दूसरे हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स, और तीसरे हैं आपके पास एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर्स। ठीक है, मतलब 3 कैटेगराइजेशन है इसमें आपके रजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो आज हम जिनको पढ़ेंगे वो है स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। ठीक है, जिनको हमने किसी खास मकसद के लिए बनाया होता है। इसमें पहला रजिस्टर क्या है, प्रोग्राम काउंटर। पहली टाइप कौन सी है, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर बेटा क्या काम करता है, इसमें जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच होनी होती है उसका एड्रेस होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का मतलब, अच्छा आप चीज़ याद रखें कि जब हम काम कर रहे हैं तो 2-3 चीज़ें हैं, एक है ऑपरेंड, एक है ऑपरेशन, और एक आपके पास डाटा वगैरह भी आता है। ठीक है, जो हम काम वगैरह कर रहे हैं जिसके ऊपर वो डाटा आ गया। ठीक है, और जो काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे 2 नंबर्स हैं तो 2 नंबर्स की मिसाल डाटा की होगी ना, या 2 वेरिएबल्स हैं तो वेरिएबल्स भी डाटा होंगे। लेकिन उसके ऊपर ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, इट्स कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस, हदायत। इन 2 नंबरों को जमा करना है, तो जमा करना क्या है, इंस्ट्रक्शन। इन 2 नंबर्स को यहाँ पे रखना है, तो रखना क्या है यहाँ पर, इंस्ट्रक्शन। इन 2 नंबर्स को वहाँ से उठा कर लाना है, तो उठा कर लाना यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्शन, कि कौन सी हदायत दी जा रही है। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर में डाटा नेक्स्ट नहीं होता, इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, कि आपने मिसाल के तौर पे किसी जगह पर आप काम करते हैं, इंस्ट्रक्शन आपको देता है कि पहले ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है।
तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जिसको आपने फॉलो करना होता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने कोई नेट से रेसिपी देखी, कोई चीज़ बनाने की, बिरयानी बनाने की या कोई चीज़ बनाने की रेसिपी आपने देखी कि ये चीज़ बनानी, तो आप एक काम कर रहे हैं, लेट से आप कोई मसाला वगैरह बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये जो काम कर रहे हैं ये तो आपका चल रहा है करंट इंस्ट्रक्शन। इसके बाद जो आपने काम करना है वो क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, कि इसके बाद लेट से आपने उसको दम लगाना है, तड़का लगाना है, वटेवर जो भी आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि क्या करते हैं, ठीक है। अब वो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पे स्टोर होगी, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में, ठीक है। तो जो हमने नेक्स्ट काम करना होता है वो कहाँ पर सेव होता है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। फेच्ड का मतलब है लेकर आना, फेच का मतलब है उठाकर लेकर आना, ठीक है। कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इंस्ट्रक्शन तो पड़ी होंगी कहीं ना कहीं मेमोरी में, डाटा भी मेमोरी में पड़ा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस भी मेमोरी में पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसके पास उसका एड्रेस मौजूद है, जो सी इंस्ट्रक्शन आपने फेच करके लेकर आनी है, ठीक है। समझ आ रही है। मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ पॉइंट्स के अंदर आप काम कर रहे थे, तो आपने पॉइंट नंबर 3 तक बिरयानी बना ली है, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 तक बना ली है, तो प्रोग्राम काउंटर में पॉइंट नंबर 4 का एड्रेस पड़ा होगा। प्रोग्राम काउंटर जो रजिस्टर होगा उसमें क्या पड़ा होगा, पॉइंट नंबर 4 क्या है, दैट इज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। आपने बिरयानी 3 पॉइंट तक बना ली है, 3 पॉइंट जो दिए थे बिरयानी के स्टेप्स में कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, कर लिए। प्रोग्राम काउंटर में क्या है, 4 का एड्रेस पड़ा। जब आप 4 बनाना शुरू करोगे तो इसमें कौन सा एड्रेस होगा, 5। मतलब नेक्स्ट जो काम करना है उसका एड्रेस किसमें पड़ा हुआ है, प्रोग्राम काउंटर। बात समझ आ गई, ठीक है। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच होगी उसका एड्रेस कहाँ पड़ा होगा, प्रोग्राम काउंटर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द फेच इंस्ट्रक्शन। जो सी इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ होगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। IR कह रहे हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कह रहे हैं, ठीक है। कि अगर वो मिसाल के तौर पे 5 वाली इंस्ट्रक्शन है तो उसमें आपने लिखा हुआ है कि दाम लगाना है या कुछ भी करना है, या 2 नंबर्स को प्लस करना है, या इनको मल्टीप्लाई करना है, या इनको रीड करना है, या राइट करना है, वट जो भी इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ मौजूद होगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। जो मौजूदा इंस्ट्रक्शन हो रही है या चलनी है, जिस पे अभी काम होना है या जिसका काम हो रहा है, वो कहाँ मौजूद होगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। बात समझ आ गई है। जो इंस्ट्रक्शन चल रही है वो कहाँ पे पड़ी होगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस बीइंग यूज्ड बाय द CPU। वो जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी सारे मेमोरी एड्रेसेस यूज हो रहे होंगे, ठीक है। डाटा वहाँ पड़ा होगा और आप वहाँ से डाटा को लेकर आ रहे होंगे, डाटा को लेके जा रहे होंगे, जो भी काम आप कर रहे होंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। इसमें वो सारी जगह पता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से नंबर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप एक गेम प्ले करते हो, तो मैंने बताया था गेम में काफ़ी सारे फ्रेम्स होते हैं, स्क्रीन्स होती हैं जो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में आगे आने वाले जितने भी एड्रेसेस यूज होंगे फ्रेम के, वो सारे एड्रेस वहाँ पे पड़े होंगे कि इसके बाद ये वाली पिक्चर डिस्प्ले करनी है, उसके बाद ये वाली करनी है, ये वाली करनी है, ये वाली करनी है, ये वाली करनी है, ठीक है। वो सारी पिक्चर्स तरतीब से चलेगी और आपके पास एक वीडियो की फॉर्मेट में सारी कुछ चीज़ें शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है मेमोरी बफर रजिस्टर। Memory buffer register is used to store the address of the coming from the memory or going to the memory। पहले बफरिंग को समझते हैं कि बफरिंग क्या होती है। आपने कभी वीडियो लगाई होगी, ठीक है, और वीडियो आप प्ले कर रहे हैं, जैसे YouTube पे वीडियो प्ले कर रहे हैं, नीचे एक लाइन चल रही होती है, यहाँ तक आपने वीडियो देख ली और आप देखेंगे कि ये वाली लाइन थोड़ी सी ना डार्क सी हो गई है और इसके आगे भी कुछ थोड़ी सी डार्क हो गई। लाइन वीडियो कहाँ तक चल रही है, यहाँ तक, इतनी आपने चला ली, इतनी आगे से लोड हुई है, दैट इज कॉल्ड बफरिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड
बफरिंग कि डाटा जो आने वाला है वो भी लोड करके आपने रखा हुआ है, ठीक है, जो अपकमिंग डाटा है या गोइंग डाटा है वो भी आपने लोड करके रखा है, दैट इज कॉल्ड बफरिंग। समझ आ गई? मिसाल के तौर पे आप काम कर रहे हो, मिसाल के तौर पे आपने कहीं बड़ी जल्दी से काम करना है, ठीक है, आप कोई खाना बना रहे हो, बड़ी जल्दी से काम करना है, आप एक काम के ऊपर एक प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन आप साथ वाले कहते हैं अपनी बहन को कि ये वाली चीज़ें भी ला कर रखो, ये वाली चीज़ें भी ला कर रखो, मैंने अभी थोड़ी देर में यूज़ करनी है। जो वो चीज़ें जो उसने अभी थोड़ी देर में यूज़ करनी है, हो सकता है आप अगले 10 मिनट में इनको यूज़ करें, दैट इज कॉल्ड बफरिंग। ये वीडियो आपकी यहाँ तक चल रही थी, लेकिन अगले 2 मिनट की वीडियो भी लोड कर दी है यूट्यूब ने। वो जो अगले 2 मिनट की लोड हुई है, जो अभी चालू नहीं रही, जिसने अभी अगले 2 मिनट बाद चलना है जाके, उसको हम क्या बोलेंगे? बफरिंग, ठीक है। तो मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करता है? इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा कमिंग फ्रॉम द मेमोरी और गोइंग टू द मेमोरी, ठीक है। जो नेक्स्ट डाटा है जो मेमोरी से आ रहा है, कुछ डाटा तो आ गया ना मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, कुछ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गया, कुछ जो इससे भी आगे वाला डाटा है उसको हमने एहतियाती तौर पे यहाँ पर होल्ड कर लिया। मिसाल देता हूँ, डॉक्टर चेक कर रहा है मरीज को, आपने अक्सर देखा होगा एक टाइम में एक मरीज चेक करता है डॉक्टर, ठीक है, लेकिन आपने देखे कुछ बड़े बड़े जो जहाँ पे नंबर्स वगैरह मिलते हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ऐसा ना हो कि एक पेशेंट जाए और उसके बाद मैं नेक्स्ट पेशेंट का वेट करता रहूँ, फिर वो आए और मैं उसको चेक करूँ। तो आपने ऐसा करना है कि एक पेशेंट जब जाता है, एक अगला उससे पहले बैठा होना चाहिए, ठीक है। तो एक पेशेंट, वो जो रूम है उसका, एक पेशेंट चेक कर रहा होता है और एक नेक्स्ट पेशेंट वहाँ पर बफर हुआ होता है, लोड हुआ होता है कि जैसे ही ये पेशेंट उठे मैं फटाफट अपना आप चेक करवाऊँ। और समटाइम वहाँ पर 2 पेशेंट आ जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर पेशेंट नंबर 3 को चेक कर रहा है, तो पेशेंट नंबर 4 भी उस रूम में आया हुआ है और पेशेंट नंबर 5 भी उसी रूम में आके बैठा हुआ है, इसके बाद मेरी बारी है, ठीक है। तो वो जो नेक्स्ट डाटा लोड हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? बफरिंग। नेक्स्ट है बेटा स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। स्टैक बेटा बड़ा डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है, शायद आपने पहले सुना हो या ना सुना हो। पहले स्टैक को समझते हैं, फिर उसको स्टैक पॉइंटर को समझते हैं। स्टैक की मिसाल ऐसे जैसे आपने ना इस तरह का एक बॉक्स है, इसके अंदर आपने बॉल डालने हैं, 1 बॉल 2 3 4, ये स्टैक है, ठीक है। एक साइड से बॉल डालेंगे, उसी साइड से आप निकालेंगे। इसमें जो टेक्निक यूज होती है वो कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। जो सबसे पहले आया था बॉक्स, बॉल नंबर सबसे पहले कौन सा आया था? 1, फिर कौन सा आया था? 2, फिर 3, फिर 4। लेकिन अगर बॉल निकालोगे तो सबसे पहले कौन सा बॉल निकालोगे? 4, 1 तो सबसे नीचे है, वो नहीं निकाल सकते, ठीक है। उसके बाद कौन सा निकालोगे? 3, उसके बाद कौन सा निकालोगे? 2, उसके बाद कौन सा? 1। तो 1 तो सबसे पहले आया था, लेकिन बाहर कब निकलेगा? सबसे आखिर में, ठीक है। इट्स कॉल्ड स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, ठीक है, इट्स कॉल्ड स्टैक पॉइंटर, या इसको स्टैक भी कहते हैं सिंपल अल्फाज में। स्टैक पॉइंटर के पास इसका एड्रेस होता है, कौन सा डाटा बाहर निकलना है उसका एड्रेस कहाँ होगा? स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में। अभी स्टैक पॉइंटर में क्या एड्रेस होगा? 4। लेट्स से 4 वाला बॉल मैंने निकाल लिया। अब इसके पास कौन सा एड्रेस है? 3। लेट्स से 3 वाला बॉल मैंने निकाल लिया। अब इसके पास कौन सा एड्रेस है? 2। तो जो सबसे ऊपर वाला डाटा होता है उसका एड्रेस होता है स्टैक पॉइंटर के पास। अब कौन सा डाटा आपने निकालना है वो कहाँ पे होगा? स्टैक पॉइंटर के पास, ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर के पास जो सबसे ऊपर वाला कह लेंगे डाटा है जिसको निकाला जाना है, ये हम स्टैक काफ़ी जगह कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपके पास जो सबसे ऊपर वाला डाटा मौजूद होगा उसका एड्रेस किसके पास होगा? स्टैक पॉइंटर के पास। जी बच्चों, आई होप कि हम समझ चुके हैं कि क्या होते हैं रजिस्टर्स। ये आपने याद रखना है कि ये जो जितने भी रजिस्टर्स हमने पढ़े हैं ये सारे स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर है। बोर्ड में जब भी क्वेश्चन आता है तो वो अलग से आता है, स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर।
जर्नल पर्पज रजिस्टर्स, एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर्स। ठीक है, तो आपने याद रखना है ये स्पेशल पर्पज रजिस्टर है। ठीक है, और मिक्स नहीं करना आपने। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।